अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बहुत सारी टेस्ट वगैरह में, इन जॉब्स इंटरव्यू वगैरह में इस्तेमाल हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा वॉच करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलें हम बढ़ते हैं अपने आज की इस क्लास की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला वर्ड है वो है ऑड। ऑड कहते हैं अजीब, यानी कि मुख्तलिफ चीज हो, किसी मुख्तलिफ चीज हो, अजीब चीज हो, हम उसको कहते हैं ऑड। अगला जो वर्ड है वो है गंदगी। गंदगी का जो इंग्लिश होगा वो है डर्ट। डर्ट मीन गंदगी। हम बाज़ औक़ात अपने घर, गली, मॉलों में दाएं बाएं देख रहे होते हैं तो बहुत सारी गंदगी फैली होती है। डियर स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है वो है एलीट। एलीट कहते हैं अशराफिया, अमीर लोगों को। वो लोग जो मालदार है, पैसेदार है, और अमीर हैं, जिनके पास घर है, गाड़ी है, बंगले है, वगैरह वगैरह जो भी है, जमीनें हैं, तो वो हम उनको कहते हैं एलीट, यानी कि अशराफिया, एलीट तबका जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में बहुत सारे तबके रहते हैं। एलीट तबका रहता है, मिडल रहता है और लो तबका रहता है। तो हम जाहिर सी बात है इन चीजों को समझ सकते हैं कि एलीट तबका क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपेंशन जो वर्ड है, एक्सपेंशन यानी कि फैलाव। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कारोबार है, किसी इंसान ने कारोबार खोला है और उसमें वो फैलाव यानी कि बढ़ाता जा रहा है, कारोबार को कम नहीं कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, दिन ब दिन उसको तरक्की दे रहा है, तो हम उसको कहेंगे एक्सपेंशन यानी कि फैलाव। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है वजाहत करना। वजाहत करना यानी इंटरप्रट। इंटरप्रट इंटरप्रट मीन वजाहत करना। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रिप। स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को। आपने अभी यहां पे एक चीज नोट कर ली होगी कि स्ट्रिप यानी कि पट्टी। पट्टी से हमें एक चीज नजर आ जाता है। इस वक्त जो हालिया कशीदगी चल रही है इसराइल और गजा यानी कि फिलिस्तीन में, तो इसमें बहुत सारे, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जो डॉन या कोई भी एक्स वाई जेड जो इंग्लिश अखबारात है उनको पढ़ते होंगे तो उनमें ये चीजें आपको समझ आती होंगी कि स्ट्रिप क्या चीज है। उसमें बातों का लिखा होता है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप यानी कि गजा की पट्टी। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं आसानी के साथ। जो इसराइल है उसने हमला किया है किस पे? गाजा स्ट्रिप यानी कि गजा की पट्टी पे हमला किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है इनकलाब। इनकलाब की जो इंग्लिश होगी वो है रेवोल्यूशन। इनकलाब बर्पा करना, इनकलाबी। फॉर एग्जाम्पल अभी नेपाल में हो रहा है जो इनकलाबी, या बांग्लादेश में रिसेंट उसमें पास्ट में हो चुका था, जो स्टूडेंट्स निकले थे उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, गवर्नमेंट गिरा दी थी। ठीक है। तो अभी चले, अगला जो वर्ड है वो है रिफ्लेक्शन। वर्ड है रिफ्लेक्शन यानी कि अक्स, गौर फिक्र, अक्स गौर फिक्र, रिफ्लेक्शन। अगला जो वर्ड है वो है तो। दो यानी कि अगरचे। अगरचे मैं अमीर होता, अगरचे मैं एक टीचर होता, अगरचे मैं एक वजीर आजम होता, अगरचे मैं फला पोस्ट पे होता, अगरचे मैं एक बड़ा ब्रांड होता, तो मैं ये सब कुछ कर लेता, या वो एक्स वाई जेड हम कहते हैं ना बाजू का, वो लफ्ज ये वही है। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है सिनेरियो। सिनेरियो कहते हैं मंजरनामा को। सिनेरियो, मंजरनामा। अब मैचेस चल रहे हैं, कुछ टीमें अगर मगर की डगर में चल रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि सिनेरियो, ये एक सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है चैंपियन। हमारा जो अगला वर्ड है वो है चैंपियन। चैंपियन हम कहते हैं फातेह को, या फिर बहादुर हो, कोई बहादुर हो, होशियार हो या बहादुर हो बहुत ज्यादा, हम उसको फिर कहते हैं चैंपियन। अब हम बातों का चैंपियन वर्ड्स हम यूज करते हैं। फर्ज करें कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है और एक टीम ने फाइनल जीत लिया, उसको हम चैंपियन करा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, भाई पाकिस्तान टीम क्या है? फातेह टीम है और बहादुर है या चैंपियन है। ठीक है। अगला जो लफ्ज है वो है जेंटली। लफ्ज क्या है? जेंटली। जेंटली हम कहते हैं आहिस्ता से, या मतलब आहिस्ता से जो वर्ड हो हम कहते हैं जेंटली, आहिस्ता से। ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पेचीदा। पेचीदा यानी कि अगर पेचीदा की मैं इंग्लिश को देख लूं तो वो है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन पेचीदा, पेचीदा वर्ड्स, पेचीदा चीजें। ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें, पेचीदा चीजें, हम उनको कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। अगला जो लफ्ज है वो है टेरर। टेरर कहते हैं हम
खौफ, दहशत, वहशाना, हम इन ऐसे लफ्जों को यूज करते हैं टेरर में, ठीक है। टेरर मीन खौफ, दहशतगर्द। ये लफ्ज निकला हुआ है टेररिस्ट से, अगर हम इसको टेररिस्ट बना दें तो वो दहशतगर्द बन जाएगा। जो खौफ फैलाते हैं, खौफ ज़दा, खौफ फैलाने वाले, हम उसको कहते हैं दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट। अगला जो वर्ड है वो है एक्यूरेट। लफ्ज क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब है ठीक, दुरुस्त, सही। हम उसको कहते हैं एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल ठीक। एक्यूरेट, निशाने पे लगा तीर। एक्यूरेट, निशाने पे आपने तीर मारा, तो हम कहते हैं ना ठीक जगह पे मारा आपने, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कहते हैं तर्जमा करना। ट्रांसलेट मीन तर्जमा करना। किसी भी, मैंने सेंटेंसेस दे दिया, मैंने एक सेंटेंस दे दिया, उसका तर्जमा करना है आपने। मैंने सेंटेंस आपको दे दिया, आपने तर्जमा कर दिया। इंटरव्यू वाले ने आपसे एक सेंटेंस पूछ लिया, आपने उसका तर्जमा कर लिया। कुरान पाक को आपने ट्रांसलेट कर दिया, किस में? अरबी से उर्दू में, या अरबी से फारसी में, या किसी और चीज में। तो ये मुख्तलिफ वर्ड है, उनको ट्रांसलेट करते हैं। अब ऐसे राइटिंग है, उसका तर्जमा अलग है। प्रेसी राइटिंग है, उसका तर्जमा अलग है। तो हम बहुत सारी चीजों का ट्रांसलेट, तर्जमा कर सकते हैं। जैसे आप एक वर्ड है, फर्ज करो वर्ड मैंने लिखा है कॉम्प्लिकेटेड, उसका तर्जमा क्या बनेगा? उसकी जो मीनिंग होगी वो ही इसका तर्जमा है। कॉम्प्लिकेटेड की मीनिंग क्या है? पेचीदा। और जो फर्ज करें मैंने अगर एक जुमला दे दिया है, पाकिस्तान इज माई कंट्री, ठीक है, आई लिव इन पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ये इसका क्या बन गया? तर्जमा बन गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, चलें हम अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है वो है स्लेव। स्लेव कहते हैं गुलाम को। किसको कहते हैं? स्लेव यानी कि गुलाम, जिसे हम अपना हम तो नहीं, बाज़ औक़ात पिछले जमानों में अगर देख लेते तो लोग एक लोगों को पैसों के एवज खरीद के अपना गुलाम बना लेते थे, या जंगों में जाते थे, जंग में जो हार जाते थे उनको अपना गुलाम तस्वर कर देते थे और गुलाम बना देते थे, उनसे फिर बाज़ औक़ात दूसरे काम लेते थे। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है रिटेन। रिटेन मीन बाज रहना या वापस कर लेना या रख लेना। रिटेन उसको कहते हैं बाज रहना या वापस करना या रख लेना अपने पास, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं रिटेन यानी कि मतलब बाज रहना। अगला जो लफ्ज है वो है तवज्जा। तवज्जा की अगर इंग्लिश में बात करें तो तवज्जा को हम कहेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन के तवज्जा हासिल करना, कंसंट्रेशन विद मी। अगर मैं आपको कहूं अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें, तो आप भी यही चीज, मैं आपको यही वर्ड बोलूंगा कि कंसंट्रेशन करें क्लास पे, लेक्चर पे, वर्ड मीनिंग्स पे, बहुत सारी चीजों पे। तो हम इसको कहेंगे कि तवज्जा। अच्छा, अगला जो लफ्ज है वो है स्टिक। स्टिक यानी कि हम कहते हैं छड़ी को। स्टिक हम डंडे को भी कहते हैं, स्टिक हम छड़ी को भी कहते हैं। जो छड़ी, वो छड़ी उस चीज को कहते हैं कि जो बूढ़े लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घूमने फिरने के लिए, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको कहते हैं स्टिक यानी कि छड़ी, ठीक है। अगला जो लफ्ज है वो है स्क्वायर। स्क्वायर लफ्ज आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल, फिला फिला, जो मैथमेटिक्स अगर पढ़ी है तो स्क्वायर वर्ड भी आपने पढ़ा होगा। चौक या चार कोने जिसको कहते हैं, हम इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है हमारा स्पोक्समैन। स्पोक्समैन, स्पोक्समैन कहते हैं तर्जमान को। फॉर एग्जाम्पल, एक वजीर आजम है मुल्क का, उसका नीचे क्या होता है? उसकी स्पोक्समैन होता है, उसका तर्जमान होता है, उसको डील कर रहा होता है, उनकी चीजों को कैरी करके उनको लोगों तक पहुंचा रहा होता है, उसको कहते हैं स्पोक्समैन यानी कि तर्जमान, ठीक है, तर्जमान के तौर पर, ठीक है। अगला लफ्ज है पे। अब पे जो है अदा करना। अब क्या अदा करना? कोई भी चीज, पैसे अदा कर सकते हैं आप कोई बहुत सारी चीजें अदा कर सकते हैं। जैसे हम नमाज अदा करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना नमाज अदा, तो नमाज अदा करते हैं, उसके लिए हम जो है वो प्रेयर लफ्ज है, वो भी इसी से निकला हुआ है। पे अदा करना, अदा करने का अमल, उसको कहते हैं पे, ठीक है। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है जेनेटिक। लफ्ज क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है जिनसी या नस्ली। जिनसी या नस्ली, उसको कहते हैं जेनेटिक।
अगला जो वर्ड है वो है प्रोसेस। प्रोसेस मीन अमल। प्रोसेस का मतलब है अमल करना, कोई अमल हो उसको हम कहते हैं प्रोसेस में। अब प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फर्ज करें विंडो नया हो रहा है, उसको वो प्रोसेस में है। फर्ज करें सॉफ्टवेयर नया हो रहा है, वो प्रोसेस में है। फर्ज करें ग्रूमिंग हो रही है, वो प्रोसेस में है। बहुत सारी चीजें वो प्रोसेस से गुजर रही हैं और अमल हो रहा है। नई टेक्निक बनाई जा रही है, वो प्रोसेस में है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, वो प्रोसेस में है। एक्स वाई जेड हम इन चीजों को कह सकते हैं। सो डियर, ये थे हमारे आज के 25 वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आपको ये वोकेबलरी वर्ड्स पसंद आए और इनसे आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। काइंडली मुझे दीजिए अगली क्लास तक इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।